अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द थर्ड लॉ ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले मैंने पहली वीडियो पे जो दो लॉ के बारे में डिस्कशन की थी, तो उसमें हमने डील किया था कम्यूटेटिव लॉ को, और सेकंड हमने डील किया था एसोसिएटिव लॉ को। आज हम लोग डील करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता क्या है और हमने कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना है। मेक श्योर क्लास, यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ साथ हमने ब्रैकेट फॉर्म को भी डील करना है, और उसके साथ हमने एडिशन के स्टेप भी करने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो फॉर्मूला है बेसिकली एक अलजेब्रा की तरह है, जिसमें हम लोग काम करते हैं कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है, जब भी आप इसको अंदर लेके जाओगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो वहां पे ये नंबर दोनों के पास जाके अलग से अलग मल्टीप्लाई होगा वन बाय वन करके। जैसे ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के पास, और सेम ए ही जाएगा फिर सी के पास, और इन द रिजल्ट आपको ये चीज क्रिएट होती हुई नजर आएगी। आज जो है हम लोगों ने एक काम करना है कि इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। अब मैंने यहाँ पे तीन एग्जांपल ली हुई हैं, दैट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, एंड b इज इक्वल टू 1 0 0 1, एंड c इज इक्वल टू 2 3 5 7। ओके क्लास, ये तीन मैट्रिक्स हैं और ये हमारे पास लॉ है, और हमने चेक करना है क्या वाकई में ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के कि या नहीं होते। यहाँ सिर्फ ये अलजेब्रा में ही काम करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लेफ्ट साइड क्रिएट की, और दूसरी तरफ हमने राइट साइड क्रिएट की। अब जब लेफ्ट साइड पे मैंने देखा तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है यू हैव टू सॉल्व द बी प्लस सी। अब बी और सी को पहले प्लस करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा आपने उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमने वही काम किया, बी और सी को प्लस किया। मेक श्योर क्लास जो ऑर्डर वो कह रहा है उसी ऑर्डर के मुताबिक आपने प्लस करना है। कहीं पे भी आपका सी का नंबर पहले नंबर पे ना आए और बी का सेकंड नंबर पे ना चला जाए। तो मेक श्योर बी के तमाम नंबर पहले होने चाहिए और उसके बाद सी के तमाम नंबर दूसरे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म अरेंज कर ली है विद बी एंड सी। ओके, अब जब प्लस करूंगा तो मैं यही माइंड में रखूंगा कि जो वन है वो चला जाए टू के साथ प्लस होने, जीरो जो है वो चला जाएगा थ्री के पास प्लस होने, एंड द जीरो ये वाला जो है वो चला जाएगा फाइव के पास, एंड द लास्ट वन चला जाएगा सेवन के पास। और इनकी कुछ फॉर्म इस तरह से क्रिएट हो जाएंगी। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इनको प्लस करना है, जैसे वन प्लस टू थ्री, जीरो प्लस थ्री थ्री, जीरो प्लस फाइव फाइव, एंड वन प्लस सेवन एट। ओके, यहाँ तक तो हमारा काम डन हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास जो आंसर क्रिएट हुआ है बी प्लस सी का, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ। मेक श्योर क्लास जो आप स्टेप कर रहे हो सबसे पहले आप उसको हाईलाइट कर दो कि हम इसकी नेक्स्ट स्टेप में अब ये करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि ये उसी स्टेप का पार्ट है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं, यहाँ वो कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि आंसर जो निकला था बी और सी का, इसको मैंने प्लस करना है किसके साथ, ए के साथ। तो अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले ए की मैट्रिक्स रखी, उसके बाद आंसर ऑफ बी प्लस सी बिल्कुल सेम उसी तरह फॉर्म रखी जिस तरह उसने मुझे फॉर्मूले में दिखाई थी। अब मैंने करना क्या मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली होता है हमने ऑर्डर को चेक करना। इन द फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने बताया था कि आपने क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है, लेकिन ऑर्डर में सिर्फ दो चीजें, द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर तो ये कॉलम और रो सिमिलर हैं तो ऑपरेशन पॉसिबल है, वरना तो आपका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे इस ए की मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो है टू रोज टू कॉलम, और सेकंड का जो ऑर्डर है दैट इज आल्सो टू रोज टू कॉलम। तो अगर इसके कॉलम सेकंड के रो के बराबर है, इट्स मीन ये ऑपरेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे मेरे पास तो सिमिलर हो गया। अब इसको हम आगे हल करते हैं, और एट द एंड मेरे पास मैट्रिक्स कैसी बनेगी, टू बाय टू की। क्लियर। अच्छा, ऑपरेशन कैसे होगा, आप इस रो को उठाओगे और इन दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। कैसे, वन मल्टीप्लाई होगा थ्री से, टू मल्टीप्लाई होगा फाइव से। जब ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म आपके पास तैयार हो जाएंगी तो इनके सेंटर में आप लगाओगे प्लस का साइन। सेकंड यही रो चली जाएगी सेकंड कॉलम के पास, और तब मल्टीप्लाई होगा वन थ्री के साथ, और टू मल्टीप्लाई हो जाएगा एट के साथ। अब ये मेरे पास सेकंड लाइन तैयार होगी। अब सिर्फ आपको एक लाइन क्रिएट करनी है, सेकंड लाइन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनती जाएगी। कैसे, शॉर्टकट बता रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस करना है कि ये जो इसके सेकंड नंबर है इनको आपने ड्रैग कर लेना है नीचे की तरफ।
बिल्कुल इस तरह। आपने 3 को इसी तरह नीचे लिखना है, 5 को आपने इसी तरह नीचे लिखना है, 3 को इसी तरह नीचे लिखना है और 8 को भी इसी तरह नीचे ड्रैग कर देना है। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इनकी जो फर्स्ट नंबर हैं, वो अब चेंज होके इसके सेकंड रो वाले नंबर में कन्वर्ट हो जाएँगे। मीन्स जहाँ पे अब 1, 2 था, अब बन जाएगा 3 एंड 4 बिल्कुल इस तरह से। 3, 4, 3, 4 यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अकॉर्डिंग टू डिमास कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने इसको ऐड करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 1 3 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10 बिल्कुल, 1 3 ज़ा 3, 2 8 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 5 ज़ा 20 और लास्ट क्या है 3 3 ज़ा 9 एंड 4 8 ज़ा 32। अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन जब हो गया है, अब मेरे पास एडिशन की फॉर्म तैयार हो गई है। नाउ आई हैव टू प्लस 2 डिजिट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 3 को 10 के साथ प्लस करके क्या बनाया 13, उसके बाद 3 को 16 के साथ 19 एंड 9 को 20 के साथ 29 एंड 9 को 32 के साथ 41। यहाँ तक मेरा लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया है। अब मैंने क्या करना है राइट साइड को हल करना है और चेक करना है क्या वाकई में ये मेरे पास आंसर तैयार होता भी है कि नहीं। क्या यहाँ सिर्फ ये अलजेब्रा की हद तक ही सही रहेगा, इसमें कोई और रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो राइट साइड पे मैंने क्या देखा कि उसने कहा पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने ए सी को मल्टीप्लाई करना है। तो मेक श्योर आप जब ए बी को सॉल्व कर रहे हो तो आपने हेडिंग लाजमी देनी है, क्योंकि हेडिंग से पता चल जाएगा कि आप नीचे कौन से ऑपरेशन को कर रहे हो। उसके बाद आपने ए सी की हेडिंग भी इसी तरह देनी है और एट द एंड जब आप प्लस करोगे तब भी आपने दोनों की हेडिंग देनी है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या किया ए बी की फॉर्म को मैंने टारगेट किया कि मैंने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ए बी को मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेम वही रूल होगा कि मैंने इन दोनों को उठा के या इस रो को उठा के इसके फर्स्ट कॉलम के नंबर के पास लेके जाना है। सेम वही रूल होगा कि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ और जब ये दोनों फॉर्म मल्टीप्लाई होंगे तो इनके दरम्यान में आपने क्या लगा देना है प्लस। अगेन इसी 1 को और 2 को लेके जाना है सेकंड कॉलम के पास, तो 1 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई एंड 2 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई और इससे आपकी सेकंड डिजिट की कोडिंग तैयार हो जाएगी। अगेन वो स्टेप है कि आपने इसके सेकंड नंबर जो है ड्रैग कर लेने नीचे की तरफ, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका फर्स्ट डिजिट चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने पहले रो को यूज किया था तो नंबर हमारे पास 1 और 2 थे। अब सेकंड रो को यूज कर रहे हैं तो वो सेकंड रो क्रिएट करेंगे और उसमें नंबर जो पहले होंगे वो होंगे 3 एंड 4। ठीक है? सेम आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने उसी तरह उसकी प्लस की फॉर्म क्रिएट करनी है और प्लस के बाद जब आप नीचे आओगे तो आपके पास फाइनल टर्म तैयार हो जाएगी। एक और चीज में क्लास आपको गाइड करता जाऊं कि यहाँ पे ये जो फॉर्म है that is called identity matrix। जैसे बेसिकली हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तब काम करती है जब कोई ऐसा डिजिट किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जो उसको चेंज ना करे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस 1 की। अब ये 1 ऐसा काम करता है कि इसके साथ अगर मैं कोई भी मल्टीप्लाई करूँ, तो एट द एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि वो सेम ही नंबर मुझे प्रोवाइड करेगा, मीन्स कुछ भी चेंज ही करेगा। तो ये मैट्रिक्स में ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एज़ अ 1 का काम करती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली यही मैट्रिक्स आपको वापस दे देगी। जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया और सॉल्व करते हुए चेक करें कि मेरे पास वापस वही मैट्रिक्स नीचे आ रही है। ठीक है? अब आगे चलते हैं ए और सी को सॉल्व करते हैं। रूल बिल्कुल वही रहेगा, सेम स्टेप है। आपने ए को पहले लिखना है, सी को बाद में लिखना है, उसके बाद ऑर्डर मैच करना है, इसके फिर रो को उठाना है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एक रो कंप्लीट करनी है, इसका सेकंड नंबर नीचे ड्रैग करना है। सारे स्टेप वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। इवन कि वहाँ पे जो एडिशन होगा वो भी सेम है। जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे जो ए सी की मैट्रिक्स है वो बन जाएगी 12, 17, 26, 37। अब मेरे पास आंसर आ गया है ए सी का भी और मेरे पास है आंसर ए बी का भी। तो उसने कहा है आपने ए बी को प्लस करना है ए सी के साथ, तो मैं भी ये काम करूंगा ए बी को पहले लिखूंगा द आंसर ऑफ ए बी और उसके बाद ए सी को भी प्लस करूंगा सेकंड नंबर पे। अब इन फॉर्म को मैंने रख के उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि वन बाय वन इनके नंबर्स को उधर शिफ्ट करके प्लस फॉर्म में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मीन्स 1 चला जाएगा 12 के पास इस तरह, 2 चला जाएगा 17 के पास बिल्कुल इस तरह एंड 3 जाएगा 26 के पास लाइक दिस एंड 4 चला जाएगा 37 के पास।
अब इनको सिर्फ आपने प्लस करना है क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है और एट द एंड आपको सिर्फ चेक करना है क्या इसका आंसर और आपका जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो सिमिलर है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हमने प्लस किया तो 1 + 12 13, 2 + 17 19 एंड 3 + 26 29 एंड 4 + 37 41। और ये जो आंसर है बिल्कुल सिमिलर है मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो इस तरह ये रूल प्रूफ हो जाता है कि आपके पास ये अलजेब्रा में भी ये काम करता है और ये फॉर्मूले में भी काम करता है कि जब भी आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो इस तरह की ये फॉर्म क्रिएट करेगा एंड दिस इज पॉसिबल बाय द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू क्लास। अगर आपको कोई मसला हुआ इस क्वेश्चन में आप मुझे बता सकते हो। आई विल ब्रिंग अनदर क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।